ईरान पर अमेरिका का और अब ईरान पर अमेरिका का B-2 बॉम्बर से हमला हुआ है। ये B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ने पिछले साल भी किया था। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं और कितनी भी गहरी जमीन के नीचे कोई क्यों ना हो, कोई सामान क्यों ना हो, कोई असलहा क्यों ना हो, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भेद पाने में कामयाब बताए जाते हैं। किस कारणवश B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, कहां पर किया गया है, यह भी देखना होगा। लेकिन ईरान पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स से हमले की खबर आ रही है। मिसाइल ठिकाने पर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। प्रणय, बॉम्बर्स का करीब 2000 पाउंड के जो बॉम्ब्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर जो ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज हैं। आप जानती हैं कि किस तरीके से ईरान मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और ईरान ने पहाड़ के नीचे जो मिसाइल साइलोज बनाए थे उनको टारगेट करने के लिए इन बंकर बस्टर बम्स के साथ में B-2 बॉम्बर्स को उड़ाया गया है। B-2 बॉम्बर्स को आप जानती हैं कि GBU-57 और GBU-37 बॉम्ब्स जो हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से नातांज, फोर्दो और इस्फहान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उस समय में किया गया था। और एक बार फिर B-2 बॉम्बर्स को फ्लाई किया है अमेरिका ने इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स के साथ में उन मिसाइल फैसिलिटीज को नष्ट करने के लिए। और आप जब हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे तो वो जो धुएं का उठता हुआ गुबार आप देख रहे हैं वो हो सकता है कि उन इलाकों से हो जहां पर बड़ी जो है ये मिसाइल फैसिलिटीज ईरान की तरफ से बनाकर रखी गई थी, क्योंकि अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज के वीडियोस कई बार ईरान जारी करता रहा है जहां आपको मिसाइलों का जखीरा नजर आता है। अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज ईरान ने बनाकर रखी थी कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो जगह जगह से मिसाइलें दागी जा सकें, जो काफी हद तक वो दाग भी रहे हैं। और सुमित, यही चीज हम कहते हैं ना कि वहां का ऐसा पहाड़ी इलाका है, इस तरह की संरचना है कि बहुत आसान नहीं है कि आप बॉम्ब करके उन सारी चीजों को आप डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन B-2 बॉम्बर्स अगर एक्शन में आ रहे हैं और मिसाइलों के जखीरे, जहां पर उनका स्टॉकपाइल है एम्यूनिशन का, जहां पर मिसाइलों को बड़ी संख्या में रखा गया है, वहां पर अगर इस्तेमाल हुआ है तो जो दिन में भी हम चर्चा कर रहे थे ना वॉर की तस्वीरें दिखाकर की है, और प्रणय भी जो कह रहे हैं कि धुएं का जो गुबार है जिस तरीके से उठ रहा है और जिस रंग का वो धुआं उठ रहा है, अब आशंका उस बात से जुड़ रही है कि उस समय जो तस्वीरें हमने देखी क्या वो इसी बॉम्बिंग का नतीजा थी। बिल्कुल। और श्वेता, आपको याद होगा कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि देखिए ईरान ने कुछ बड़े मेजर चेंजेस किए थे अपने स्ट्रैटेजीज में। खासतौर पे उसने जो लोकल कमांडर्स को ये कमांड दी थी कि अगर ऊपर की लीडरशिप को कोई न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, वो मार दिए जाए, तो निश्चित तौर पर उनके पास ये कंट्रोल रहेगा, ये डिसीजन रहेगा कि वो इन सेट टारगेट्स पर कभी भी बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर सकता है। और शायद उसी समय पर इन मोबाइल आप कह सकते हैं लॉन्चर्स को भी स्टैब्लिश किया गया था। तेहरान की तस्वीरें हमने दिखाई थी जो लगातार इस काम के लिए था कि तेहरान के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम्स को वो मैनेज करेगा, और वहीं पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बड़े एयर स्ट्राइक्स से पूरी की पूरी फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया गया। कुछ ऐसे ही तस्वीरें इस्फहान के पास भी नजर आई। IRGC की जो लोकल कमांड थी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की, वहां पर लगातार बहुत बड़ी तैनाती की जा रही थी। मैं खुद उस इलाके में जब गया था तब दिखाया गया कि ये इलाके वो हैं जो बहुत ज्यादा क्लासिफाइड है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यहां पर नए साइलोस की डेवलपमेंट की गई थी और यहां पर तैनाती पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कर दी गई थी। तो शायद निश्चित तौर पर अमेरिका B-2 बॉम्बर्स की मदद से उन जगहों पर अटैक जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या उन B-2 बॉम्बर्स की मदद से भी क्या उन पर कोई नुकसान पहुंचा है? क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कोशिश की थी, फोर्दो की बात कर लीजिए, नातांज की बात कर लीजिए, इस्फहान की बात कर लीजिए, लेकिन वहां पर कुछ असर पड़ा नहीं था। अमेरिका भी बाद में कहने को मजबूर हो गया कि देखिए हमने कार्रवाई तो की लेकिन उसका असर हमें कुछ नजर नहीं आया। तो निश्चित तौर पर यह असेसमेंट अब भी की जा रही है कि आखिरकार जो B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन क्या उन स्ट्रैटेजिक असर्ट्स को हमने नुकसान पहुंचाया जिसका इस्तेमाल ईरान हमारे खिलाफ यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर रहा है? कई बार तो अमेरिका की तरफ से चूंकि, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें भी करते हैं प्रणय, उसमें ऐसा लगता है कि हथियारों की नुमाइश भी काफी शामिल होती है। अब जब पुतिन से भी मुलाकात की थी और पीछे से निकलता हुआ B-2 बॉम्बर उनका नजर आया था, यहां पर अगर 4 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर जो मिसाइलें हैं उनको नष्ट किया जा सके, क्योंकि ये उनकी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में से एक था। प्रणय, बिल्कुल ठीक कहा श्वेता आपने। और अगर आप देखें कि लुकास ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल करने से लेकर B-2 बॉम्बर्स को दिखाना, ये कंप्लीट एग्जीबिशन ऑफ US मिलिट्री माइट है, यानी अमेरिकी सैन्य ताकत की नुमाइश है, जिसका जिक्र वो बार बार कहते हैं कि हमारे जैसी कोई सैनिक ताकत नहीं है। जैसे हथियार अमेरिका बनाता है, जैसे हथियार अमेरिका के पास है, उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से वो खम ठोकते हुए, ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और ये बताते हुए नजर आते हैं कि हमारे हथियार सबसे अच्छे हैं। और आपको पता होगा कि इससे पहले चाहे अफगानिस्तान का ऑपरेशन हो, चाहे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो,
या जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, अमेरिका ने इन लड़ाइयों के बहाने कहीं ना कहीं अपने उन तमाम हथियारों को टेस्ट किया है। बैटल प्रोवन बनते हैं इस तरीके से हथियार, क्योंकि वो ऑपरेशंस के अंदर भेजे जाते हैं और उनकी ताकत की नुमाइश की जाती है और उसके बाद वो दूसरों को बेचे जाते हैं। अमेरिका दुनिया में हथियारों के कारोबार का सबसे बड़ा सिरमौर अगर आप किसी को कह सकते हैं तो वो अमेरिका है, और अमेरिका इस तरीके से अपने हथियारों को भी टेस्ट करता है। लेकिन जैसा यहां पर अभी सुमित जिक्र कर रहे थे कि कितने हद तक एक तो ईरान इस चीज को एंटिसिपेट किए हुए था, उसने कहां-कहां अपने मिसाइल के साइलोज बनाए हैं और उसकी रिट्रीट कैपेसिटी कितनी है, पीछे हटते हुए भी वो कितना वार कर पाएगा, ये काफी हद तक तय करेगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चल पाएगी और ईरान का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके कितने लेयर्स तैयार किए गए हैं और अमेरिका को ये लड़ाई कितनी लंबी खींचनी होगी। एक तो लेयर्स सुमित, और दूसरी चीज जो जिसकी चर्चा करते हुए हम कहते हैं कि जब भी एक एयर डिफेंस को सफल होना है तो इंटीग्रेटेड होना जरूरी है। हम इस सवाल पर आएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, वो आपको हम दिखा दें। ये युद्ध से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान पर इजराइल ने फिर हमला अपना तेज कर दिया है। इजराइल ने, हमने देखा दिन के समय अचानक लगभग 1 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की थी। अब तेहरान में कई ठिकानों पर फिर इजराइल की तरफ से तेज किया जा रहा है हमला। इजराइल ने पहले दिन के हमलों के बाद कहा कि जो एयर डिफेंस है उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। आज उस चीज को गलत साबित करने के लिए ईरान ने कहा कि देखिए हमने तो अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अब ये B-2 बॉम्बर्स का पूरा वीडियो रिलीज किया है अमेरिका ने कि कैसे टेक ऑफ किया, कैसे आसमान में नजर आया और उसके बाद किस तरीके से बम उन्होंने गिराया है। तो एक तरफ इजराइल की एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स, ये सब वहां पर लगे हुए हैं। ये दोनों जो है वो साझा अपने मिशंस को भी यहां पर अंजाम दे रहे हैं। तो सुमित, जो हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड एक उसकी एयर डिफेंस की बात होती है, और वो जो चीज जो आप बता रहे हैं कि यहां पर अलग अलग बैटरीज के रूप में सिंगुलर उनका वो, अब उसका अगर फायदा ये होता है कि अगर आप इंटीग्रेटेड हैं तो आप बेहतर रक्षा कर पाते हैं, लेकिन नुकसान यह है कि अगर क्षति हुई तो मुमकिन है कि पूरा का पूरा ढांचा आपका क्षतिग्रस्त होता है। यहां छोटे छोटे उसमें बंटकर ईरान लड़ाई को लंबा भी खींचना चाह रहा है क्या? देखिए, एक काम जरूर है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। 2025 के अंदर ईरान से गलती हुई थी, वो ये था कि उनके पास ये एयर डिफेंस सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं थे। उनके पास लगातार सैटेलाइट या कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं थे जो उनको एक संयुक्त रूप से बता सके कि आखिरकार आपको कैसे रिएक्ट करना है और कहां कहां पर आपको अटैक कर सकते हैं। आपको वो सारे इनपुट नहीं थे। ईरान ने पिछले 8-9 महीनों में ये सारी मददें चीन से ली हैं। चीन के पास वो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन से आप कह सकते हैं कि चीजें थी जिनकी मदद के बाद ही ईरान लगातार ऐसे स्पेसिफिक अटैक्स कर रहा है। और अगर आप देखें कि ईरान ने ये अपने लोकल कमांडर्स को ये आप कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग दिलाई गई, जिस तरीके से हम बता रहे हैं IRGC के जो बड़े टॉप लीडर्स थे उन्होंने लोकल कमांडर्स को ये इनिशिएट कराया कि आपको कैसे इन सारी जानकारियों को एक रूप से साझा करना, और ये जानकारी जब आपको मिलेगी तो आपके ये स्पेसिफिक रोल्स होंगे, आपके ये स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे हर कमांड के हिसाब से, ताकि आपको अटैक करने में कोई दिक्कत ना हो। शायद इसी वजह से चीन की मदद से ही आप कह सकते हैं कि चीन की मदद से बहुत ऐसे इक्विपमेंट जो क्लासिफाइड इक्विपमेंट इंडल्ज किए गए, आप कह सकते हैं कि उनको कमीशन किया गया और उनका इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करने के बावजूद भी अमेरिका और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो इतने ज्यादा है इस पूरे एरिया के अंदर, वो इतनी ज्यादा भारी तैनाती की गई है कि अगर ईरान 50-60 मिसाइलें भी एक साथ दागता है तो उसमें से बामुश्किल एक ऐसी मिसाइल होती है, 2 ऐसी मिसाइल होती है जो लैप्स करके या फिर एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर अपने टारगेट को अचीव कर पाती हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब महायुद्ध शुरू हो चुका है।